ऋग्वेद ओम अथ तृतीयोध्याय। ओम विश्वानि देव सवितुर्दूतानि परसव यद्भद्रम तन्नसव। हिन्वंती से लेके मही योग पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करता है कि जीवो, तुम जगत जन्म आदि हेतु भूत महाशक्ति को विषय करने वाली संस्कृत बुद्धियों को उत्पन्न करो, ताकि इंद्रिय गोचर उस सूक्ष्म शक्ति का तुम ध्यान द्वारा साक्षात्कार कर सको। जो सबका रक्षक है तथा सर्वोपरि जो सर्व प्रकाशक है, ऐसे परमात्मा को बुद्धि वृत्तियों, ज्ञान रूप बुद्धि वृत्तियों परमात्मा को विषय करने वाली ब्रह्म विष्णु उक्त प्रकार की वृत्तियां उसका साक्षात्कार नहीं करती। पमान से लेके विष। दूसरा श्लोक, परमात्मा को सर्वोपरि देव इसलिए कथन किया गया है कि उस दिव्य शक्ति के आगे सब शक्तियां तुच्छ हैं। उसी स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य देव से ये प्रार्थना की गई कि कहे प्रभु, आप आकर हमारे हृदयों को शुद्ध कीजिए। जो सब देवों से उत्तम देव है तथा जो परमात्मा अपनी ज्ञान दीप्ति से सबको पवित्र करता है, ऐसा परमेश्वर सब ऐश्वर्यों के साथ मेरे अंतःकरण में आके निवास करे। आ से लेके संयतम। हे सबको पवित्र करने वाले आप विद्वानों के लिए सुंदर स्तुति रूप वेद की वृष्टि को प्रसन्नता के लिए दीजिए और मुझे संयमी को ऐश्वर्य दीजिए। वृषा से लेके स्वाध्याय चौथा श्लोक, सबको पवित्र करने वाले हे जगदीश, आप अच्छे अर्थ को प्रकाश करने से अवश्य वेद रूपी वाणी की वर्षा करने वाले हैं। अच्छी बुद्धि वाले हम लोग स्वयं प्रकाश आपकी स्तुति करते हैं। आज से लेके मही पांचवा श्लोक, हे सर्व प्रकाशक परमात्मन, आप हमारे पराक्रम की सब प्रकार से पवित्र करें। आप आनंद स्वरूप हैं और आप शंभु हैं। यहाँ ही भली भांति हमको आकर अनुग्रह ही करिए। यद्यपि से लेके अश्नुच्छे छठा श्लोक, जो पुरुष सत्कर्म करता है उसकी आत्मा को परमात्मा स्वशक्तियों से विभूषित करता है, जिस कारण से आप सत्कर्मों से पूजित होते हैं। अतः स्वशक्तियों से जो शुद्ध हैं और अपनी शक्ति से जीवात्मा को व्याप्त करते हैं। प्रसमाय से लेकर चक्ष से सातवां श्लोक, कर्मयोगी के समान अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा को आप लोग गान करें, जो परमात्मा सर्वपूज्य और सबको पवित्र करने वाला है। यश से लेकर पीते आठवां श्लोक, जो लोग अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करके परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, वे ही कर्म योगी कहला सकते हैं, अन्य नहीं। जिस परमात्मा का स्वरूप आनंद देने वाला है, उस पाप को हरण करने वाले सत प्रकाश परमात्मा को चित्त वृत्तियों द्वारा उपासक लोग ध्यान का विषय बनाते हैं। कर्म योगी की तृप्ति के लिए इसी प्रकार की उपासना उचित समझनी चाहिए, अन्य नहीं। तस्य से लेके वृणी मही। परमात्मा के साथ मैत्री भाव का इसमें उपदेश है कि तात्पर्य यह है कि जो सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा से मित्रता का भाव रखते हैं, वे लोग परमात्मा के प्रिय गुणों को अपने में अशममेव धारण करते हैं। वृषा लेके ओसा 10वां श्लोक, परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, उनमें दुख का लेश भी नहीं है। उनके आनंद को ज्ञानी तथा विज्ञानी एवं कर्म योगी और ज्ञान योगी ही पा सकते हैं, अन्य नहीं। तमत्वा से लेके वाजी नाम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग योग यश ध्यान यज्ञ, योग यज्ञ, विज्ञान यज्ञ, संग्राम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इत्यादि सब यज्ञों में एकमात्र परमात्मा का आश्रयन करते हैं, वे लोग अश्वमेव कृतकृत्य होते हैं। तात्पर्य यह कि परमात्मा की सहायता बिना
किसी भी यज्ञ की पूर्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव परमात्मा की सहायता लेकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। अया से लेके वाजेशु चौद्य 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग सत्कर्मी बनने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उन्हें अश्वमेध शुभ कर्मों में लगाता है। आना से लेके गातुविद 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको अपनी पवित्रता की प्रार्थना केवल उसी देव से करनी चाहिए जो सब ब्रह्मांडों का ज्ञाता और सर्वोत्पादक है। आ से लेकर 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो पुरुष कर्म करने में तत्पर रहते हैं, अर्थात उद्योगी हैं, परमात्मा उनको अपने प्रकाश से परम उद्योगी बनाता है। यस्य से लेके 15वां श्लोक, कर्म योगियों के सब विघ्नों को हनन करने वाला परमात्मा उनके उद्योग को सफल करता है। राजा से लेके 16वां श्लोक, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि देविक इत्यादि सब यज्ञों में परमात्मा ही यज्ञ देव है और याजकों को पवित्र करने वाला है, तथा परलोक यात्रा में जीव का एकमात्र सहारा परमात्मा ही है। उक्त गुण संपन्न परमात्मा की उपासना एकमात्र संस्कृत बुद्धि द्वारा ही करनी चाहिए। आना से लेके मूर्ति 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा की अनन्य भक्ति करते हैं, परमात्मा उनकी सब प्रकार से रक्षा करता है और उनकी इंद्रियों को सहस्त्र प्रकार की शक्तियों से संपन्न करता है, अर्थात ज्ञान विज्ञान आदि शक्तियों से उनकी सहस्त्र प्रकार की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। इसी का नाम इंद्रियों की सहस्त्र शक्ति है। आना से लेके देववित्थ 18वां श्लोक, परमात्मा जिन पुरुषों में देवी संपत्ति के गुण देता है, उनको तेजस्वी बनाता है और सब प्रकार के ऐश्वर्यों का भंडार बना करके उनको सर्वोपरि बनाता है। अर्षा से लेके योनिमा 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा स्वयं प्रकाश है और उसी के प्रकाश के सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं। अप्सा लेके विष्णु है 20वां श्लोक, जो लोग ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि योगों से परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको परमात्मा अपनी ज्ञान गति से अवश्यमेव प्राप्त होता है। ईर्ष से लेके शस्त्रिनम 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा से अभ्युदय प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। हे परमात्मन, आप हमारे संतानों के लिए अनंत प्रकार के धन सब ओर से धारण कराएं और हमको सब प्रकार का ऐश्वर्य दें तथा सब प्रकार से पवित्र करें। ये सोमास से लेके शरण्यावती 22वां श्लोक, इस मंत्र का ये तात्पर्य है कि परमात्मा सब प्रकार के विद्वानों को पवित्र करता है। जो सौम्य स्वभाव वाले विद्वान पर ब्रह्म रूप शक्ति में और जो प्रकृति रूप शक्ति में जो और इस संसार रूप शक्ति में निपुण किए गए हैं, इन सब विद्वानों को परमात्मा पवित्र करे। यह से लेके पंचसु 23वां श्लोक, इस मंत्र में विद्वानों के गुणों का वर्णन किया गया है कि 5 प्रकार के मनुष्यों की विद्या का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो विद्वान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में उपदेश कर सकते हैं और 5वें उन मनुष्यों में जो सर्वथा असंस्कारी हैं अर्थात दस्यु भाव को प्राप्त हैं, इन सब को सुधार सकते हैं, वे प्रजा के लिए सदैव कल्याणकारी होते हैं। जो विद्वान सत्कर्मों में और जो विद्वान गृह कर्मों में चतुर हैं और जो 5 प्रकार के मनुष्यों में शिक्षा दे सकते हैं, वे सब हमारे लिए कल्याणकारी हैं। 9 से लेके इंद्र 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जीवलोक में सृष्टि करने का तात्पर्य यहाँ हिमालय आदि दिव्य स्थानों से जल की धाराओं से सींच देने का है। जो विद्वान व्यवहार विषय के सब विद्याओं के वेता होते हैं, वे अपने विद्या बल से प्रजा में सुवृष्टि करके अद्भुत पराक्रम को उत्पन्न कर देते हैं। उक्त विद्वानों से शिक्षा लेकर सुशिक्षित होने का उपदेश यहाँ परमात्मा ने किया है। पावते से लेकर त्वची 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इससे परमात्मा से इस बात की प्रार्थना की है कि आप सर्वोपरि हैं, विद्वान उत्पन्न करके हमारा कल्याण करें। प्र से लेके मृंजत 26वां श्लोक, परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीव, जिस प्रकार ज्ञान इंद्रियों के सब द्वार जल में शुद्ध किए हुए
सुंदर ज्ञान के साधन बनते हैं। इसी प्रकार यज्ञों में वर्णन किए हुए विद्वान ज्ञान द्वारा तुम्हारे कल्याणकारी होते हैं। तमत्वा से लेकर ऋचा 27वां श्लोक। जो परमात्मा अपने ज्ञान प्रदीप से भक्तों के हृदय को पवित्र करते हैं वे हमारे अंतःकरण को पवित्र करें। आते से लेकर पुरुष प्रियम 28वां श्लोक। जो उपासक उक्त गुण संपन्न परमात्मा की उपासना करते हैं वे सब प्रकार से शुद्ध होकर परमात्मा भाव को प्राप्त होते हैं। जो सब सुखों के देने वाले हैं, जो सब पुरुषों से भजनीय हैं, सर्व रक्षक हैं, सर्वज्ञ हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, उक्त गुण संपन्न आपको आज हम सब प्रकार से स्वीकार करते हैं। आज से लेके प्रोस्प्रियम 29वां श्लोक। सब प्रकार से स्त्री का सब प्रकार से स्वीकार करना इस मंत्र में बताया गया है। जो आप सर्वोपरि स्तुति करने योग्य हैं, वरण करने योग्य हैं, मेधावी हैं, मन के स्वामी हैं, सब पुरुषों के कामना करने योग्य हैं, सबके रक्षक हैं, ऐसे आपको अवर्णनीय हैं हम लोग सब प्रकार से स्वीकार करते हैं। आ रही माँ से लेके प्रोस्प्रियम 30वां श्लोक। हे सर्व यज्ञाधिपति परमात्मन, आप धन को और सुंदर ज्ञान को हमारी संतानों में सब प्रकार से दें। आप सबके उपास्य हैं, सबको पित्र करने वाले हैं। हे शोभन कर्म वाले परमात्मन, आप ही हमारे उपास्य देव हैं। 65वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। पवस्य से लेके इड्डे पहला श्लोक। हे सर्वज्ञ परमात्मन, संपूर्ण कमियों के भाव को सब ओर से प्रदान करके हमको आप पवित्र करें और मित्रों के लिए आप मित्र हैं तथा सर्वपूज्य हैं। जो लोग परमात्मा से मित्र के समान प्रेम करते हैं अर्थात जिनको परमात्मा मित्र के समान मित्र लगता है, उनको परमात्मा कवित्व की अद्भुत शक्ति देता है। ताम्याम से लेके तस्थतो दूसरा श्लोक। परमात्मा सब लोक लोकांतरों में विराजमान है। ज्ञान, क्रिया और बल ये तीनों प्रकार के उसके प्राचीन धाम हैं जिनसे वह सबकी प्रेरणा करता है। परि से लेके कवे तीसरा श्लोक। परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय तीनों प्रकार की क्रियाओं का हेतु है अर्थात उसी से संसार की उत्पत्ति और उसी में स्थिति और उसी में प्रलय होता है। पवस्य से लेके उत्ते चौथा श्लोक। जो लोग परमात्मा परायण होते हैं परमात्मा उन्हें सब प्रकार के आनंदों से विभूषित करता है। तब से लेके धाम भी 5वां श्लोक। परमात्मा की ज्योति सर्वत्र दीप्तिमती है, उसके प्रकाश से एक रेणु भी खाली नहीं है। ध्रुवलोक में इसका प्रकाश इस प्रकार फैला हुआ है जैसे मकड़ी के जाले के तंतुओं के आतान वितान का पारावार नहीं मिलता, इसी प्रकार उसका पारावार नहीं है। त्वे में से लेकर 10वां छठा श्लोक। परमात्मा के शासन में वेद वाणियों के प्रवाह कहते हैं प्रति क्षण क्रिया को प्राप्त हो रहे हैं अर्थात जो कहो कि संपूर्ण भूत सिंधु आदि नदियों के समान उसी से निकलकर उसी के स्वरूप में प्रतिदिन स्त्रवित होते हैं। हे परमात्मन, तुम्हारे ये 7 प्रकार की वाणियों के प्रवाह प्रशासन को अनुसरण करते हैं और तुम्हारे लिए ही प्रतिदिन गमन करते हैं। प्र से लेके श्रव 7वां श्लोक। परमात्मा का ये आशय है, इसलिए अन्यत्र भी वेद ने वर्णन किया है कि यस्य नाम महध्यशा, जिसका सबसे बड़ा यश है वह परमात्मा निराकार भाव से सर्वत्र व्यापक हो रहा है। समुत्वा से लेके विवस्वता 8वां श्लोक। भावार्थ इस प्रकार है कि उपासक लोग बुद्धि वृत्तियों द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं या यूं कहो कि यम नियम आदि 7 अंगों द्वारा समाधि की सिद्धि करते हैं अर्थात समाधि साध्य पदार्थ हैं और 7 उनके साधन हैं। मेरे जनती से लेके वने 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जगदीश, शब्द गम्य आपको कर्मयोगी जन रक्षक तथा शब्द गम्य
और शत्रुनाशक भजनीय आपको जब ध्यान विषय करते हैं तब आप उनके साक्षात्कार के विषय होते हैं। कर्मयोगी लोग अपने कर्मण्य योग से परमात्म परायण होकर परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। पमानस्य से लेके श्रव स्यव। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ है कि परमात्मा इस सृष्टि का निमित्त कारण है, उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण परमात्मा है। इसी से यहाँ विद्युत का दृष्टांत दिया है। अच्छा से लेके धित्य 11वां श्लोक। परमात्मा ही एकमात्र सब लोक लोकांतरों का अधिकरण है। जिस परमात्मा ने इस संसार को निर्मल और सर्वनिधान तथा आनंददायक रचा है, उसी अविनाशी तथा वर्णीय परमात्मा में सृष्टियां निवास करती हैं। अच्छा से लेके योनिमा 12वां श्लोक। जैसे वेदवाणियां स्थान रूप जिससे शब्द उत्पन्न होते हैं, ऐसे निर्मल परमेश्वर को भली भांति प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार प्रकाश करने वाली सत्कर्मियों की इंद्रियां वृत्तियां सत्य स्थान परमात्मा को भली भांति प्राप्त होती हैं। प्रंथ से लेके शेष से 13वां श्लोक। हमारे ज्ञान रूप यज्ञ के लिए हे प्रकाश रूप परमात्मन, आपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा हमारे शरीर का निर्माण किया है और जब स्पंदनशील कर्म इंद्रियां कर्म को प्राप्त होती हैं तब हमारे इस बृहत यज्ञ की पूर्ति होती है। इसका भावार्थ है कि परमात्मा ने ज्ञान और कर्म का समुच्चय कथन किया है कि जब ज्ञान और कर्म दोनों मिलते हैं तब भी यज्ञ की पूर्ति होती है, अन्यथा नहीं। अस्यते से लेके 14वां श्लोक। परमात्मा के साक्षात्कार से जब मनुष्य अत्यंत सन्निहित हो जाता है तब ब्रह्म के सत्य आदि गुणों के धारण करने से उसमें ब्रह्म साम्य हो जाता है। उसी का नाम ब्रह्म मैत्री है। इसी भाव का कथन इस मंत्र में किया है कि हे परमात्मन, हम तुम्हारे मैत्री भाव को प्राप्त हों। आज से लेके विषय 15वां श्लोक। परमात्मा उपदेश करता है कि मैं कर्म योगियों और ज्ञान योगियों के हृदय में अश्वमेव निवास करता हूँ। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र है तथापि परमात्मा की अभिव्यक्ति जैसे ज्ञान योगी तथा कर्म योगी के हृदय में होती है वैसी अन्यत्र नहीं होती। इसी अभिप्राय से यहाँ कर्म योगी के हृदय में विराजमान होना लिखा गया है। महान से लेके 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सूर्य चंद्रमा आदि को की रचना करता हुआ अर्थात उत्पत्ति समय में विनाश रूपी सब विरोधी शक्तियों को जीतता है। इस प्रकार परमात्मा सर्वविजयी कथन किया गया है, किसी युद्ध विशेष के अभिप्राय से नहीं। हे परमात्मा, आप बड़े हैं और तेजस्वियों में बड़े हैं। हे सर्व प्रकाशक परमात्मन, आप सर्वोपरि ओजस्वी हैं और आप अपने से प्रतिना शक्तियों से युद्ध करते हुए निरंतर जीतते हैं। यह से लेके नमहीयान 17वां श्लोक। जो परमात्मा शूरवीरों से अत्यंत शूरवीर है और अत्यंत दानशीलों में अत्यंत दानशील है और जो अत्यंत बल वाले हैं उनसे अत्यंत बल वाला है, ऐसे परमात्मा की हम उपासना करते हैं। तम से लेके युज्जाय 18वां श्लोक। हे परमात्मन, तुमको हम योग्य संख्य के लिए वर्ण करें। तुम कैसे हो? सर्व प्रेरक हो, सब ऐश्वर्य देने वाले हो और पुत्र के शीर से उत्पन्न पुत्र आदिकों के देने वाले हो। उक्त गुण संपन्न आपको हम भली भांति स्वीकार करते हैं। अग्नि से लेके दक्षिण नाम 19वां श्लोक। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन, आप हमारी आयु को पवित्र करते हैं और हमारे लिए ऐश्वर्य और बल दें तथा विघ्नकारी राक्षसों को हमसे दूर करें। अग्नि ऋषि से लेके महज्ञम 20वां श्लोक। ज्ञान रूप सर्वव्यापक परमात्मा सबको पवित्र करने वाला है। पांचों ज्ञान इंद्रियों को शुभ मार्ग में चलाने वाला वैदिक लोगों का एकमात्र उपास्य वेद रूपी रूप धन को देने वाला है, उसको हम लोग प्राप्त हों।
अग्नि से लेके पोषम 21वां श्लोक। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन, आप हमको पवित्र करें। आप शोभन कर्मों वाले हैं। हमें आप ब्रह्म तेज दें और मुझ में ऐश्वर्य और सुंदर बल तथा पुष्टि को धारण कराएं। पमानों से लेके विश्व दर्शता 22वां श्लोक। पवित्र करने वाला परमात्मा दुष्टों को अतिक्रमण करता है और सर्वगुण संपन्न पुरुषों को प्राप्त होता है। वह परमात्मा सूर्य की तरह स्वतः प्रकाश है। स से लेके विचक्षण 23वां श्लोक। परम ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा सबका हितकारक तथा सतत गमनशील है और सर्वज्ञ तर्पक वह जगदीश ब्रह्म आनंद के लिए कर्म योगियों से ध्यान किया गया उनके साक्षात्कार को प्राप्त होता है। पमान से लेके जड़ धनत 28वां श्लोक। तब सबको पवित्र करने वाला परमात्मा बड़े बल रूप सत्य रूप प्रकाश को पैदा करता है और काले अंधियारे को नाश करता है। पवमानस्य से लेके 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस समय पवित्र करने वाले, अज्ञानों के नाश करने वाले तथा पापों को हरण करने वाले, सर्वत्र गति तेज वाले परमात्मा की आनंदक ज्योतियां उत्पन्न होती हैं। पमानों से लेके मर्दगण 26वां श्लोक। पवित्र करने वाला तथा गतिशील परमात्मा अपनी ज्योति से सर्वोपरि प्रकाशक है। ऐसा ईश्वर सबको आनंद देने वाले विद्वानों का एकमात्र उपास्य है। पमानों से लेकर सुवीर्यम 27वां श्लोक। आध्यात्मिक बल देने वाला परमात्मा जो अपनी शक्तियों से सबको स्वाधीन किए हुए है, वह सबको पवित्र करने वाला ईश्वर वेद अध्ययनशीलों में ब्रह्म वर्चस्व का प्रदान करता है। प्रस से लेके इंद्रोण्य द्रमा 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबको उत्पन्न करने वाला तथा सर्व प्रकाशक परमात्मा आनंद की वृष्टि करता है तथा पवित्र करने वाला जगदीश कर्म योगी को पवित्र अव्यय भाव को देता हुआ तब उनके अंतःकरण में निवास करता हुआ अंतेति अज्ञान का नाश करता है। ईशा से लेके जोहुवत 29वां श्लोक। ये परमात्मा इंद्रियों की मनोरूप शक्ति में इंद्रिय वृत्तियों द्वारा साक्षात्कार किया जाता है। कर्म योगी के कर्म क्षेत्र में प्राणापान की गति की हवन करता है और कर्म योगी को कर्म क्षेत्र में क्रीड़ा कराता है। यश्यते से लेकर जीव से 30वां श्लोक। हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मा, जिस आपका दीप्ति युक्त ऐश्वर्य जो ध्युलोक से दुहा गया है, उस ऐश्वर्य से हम लोगों के जीवन के लिए सुख दें। 66वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। तम से लेके महयद्री पहला श्लोक। हे परमात्मा, तुम धारण शक्ति वाले हो तथा तुम आनंदप्रद हो और ओजस्वी हो तथा आप यज्ञ में धन प्रदान करते हुए हमारी रक्षा करें। सतो से लेके शरीर धसा दूसरा श्लोक। जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मा, आप कर्मयोगी के लिए अत्यंत आनंददायक आनंदजनक हैं और शंभु हैं तथा आप सर्व आनंदजनक हैं और सबके धारण करने वाले हैं और सर्व उत्पादक हैं तथा अपने ऐश्वर्य से सबको ऐश्वर्यशाली बनाते हैं। तम से लेके उत्तमम तीसरा श्लोक। आप वेद रूपी वाणियों द्वारा स्तूयमान हैं। दीप्ति वाले सबसे अच्छे बल को अपने आदरणीय शक्तियों से प्राप्त कीजिए। इंदु हिनवानों से लेके अचिक्रदत्त चौथा श्लोक। स्वयं प्रकाश सर्व प्रेरक परमात्मा अज्ञान को तिरस्कार करके वर्ण करने योग्य नित्य ज्ञानों को देता है। पूर्वोक्त परमेश्वर ज्ञान देने के लिए बलपूर्वक आवाहन करता है।
इंदो से लेके गोमता 5वां श्लोक। सर्व ऐश्वर्य संपन्न परमात्मन अव्यय विशेष यश की तथा विशेष सौभाग्य को और ऐश्वर्य वाले विशेष बल को आप देते हैं। आन से लेके शास्त्रीनम 6वां श्लोक। सर्व प्रकाशक परमात्मन आप सैकड़ों प्रकार की शक्ति वाले तथा ऐश्वर्य युक्त सर्वत्र व्यापक हजारों प्रकार के धन को हमको दीजिए। पवमानाई से लेके 7वां श्लोक। पवित्र करने वाला तथा सर्व ऐश्वर्य संपन्न और व्यापक परमात्मा अपनी अनंत शक्तियों से अज्ञानों का तिरस्कार करके पवित्र कर्म योगी को प्राप्त होता है। ककोहत से लेके आयवे 8वां श्लोक। महान सौम्य स्वभाव सर्व ऐश्वर्य संपन्न सर्वत्र गंता रस स्वरूप अनादि परमात्मा सर्वत्र गति वाले कर्म योगी को पवित्र करता है। हिरण्यवती से लेके समस्वरण 9वां श्लोक। ज्ञानी लोग पवित्र करने वाले आनंद को वृष्टि करने वाले परमात्मा को वेद वाणियों से स्तुति करते हुए सब ओर से साक्षात्कार करते हैं। अवितालय से लेके 10वां श्लोक। नित्य धन वाला सर्वपोषक परमात्मा हम लोगों का पालन करने वाला हो, सर्वदा माननीय पदार्थों में हम लोगों को ग्रहण करे। अयम से लेके 11वां श्लोक। पूर्वोक्त परमात्मा कर्म योगी को अपने प्रेम से मधु के समान मधुर बनाता है और हम लोगों को कमनीय पदार्थों में ग्रहण करता है। अयम से लेके 12वां श्लोक है। सर्वव्यापक परमात्मन ये संस्कृत आपका शुद्ध स्वभाव स्नेह की तरह पवित्र करता है और हम लोगों को अपने कल्याणकारक गुणों में ग्रहण करता है। वाचो से लेके 83वां श्लोक। हे परमात्मन कवियों के मध्य में आप वेदवाणियों के उत्पादक हैं और विद्वानों को विद्यारूप रतन धारण कराते हैं। ऐसा आप अपने सुधामयी वृष्टि से पवित्र करिए। आ से लेके कनिक्रदत 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन जैसे विद्युत विग्रहवत वस्तु का अवगाहन करती है और प्रत्येक विग्रह वस्तु के अभिमुख शब्दायमान होकर प्राप्त होती है, इसी प्रकार प्रत्येक स्थान आप विराजमान होते हैं। परी से लेके अर्शति 15वां श्लोक। जिस प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, इसी प्रकार उसके आनंद आदि गुण भी सर्वत्र व्यापक हैं। पवस्स से लेके मधुमतम 16वां श्लोक। हे परमात्मन आप अत्यंत आनंद में हैं, अतः आनंदित करते हुए उद्योगी के लिए मंगल में वाहनों से पवित्र करिए। अस्य गिरन से लेके एवा 17वां श्लोक। देव मार्ग की प्राप्ति के लिए बल वाले रथों की तरह उद्योगी लोग रचे जाते हैं। ते सुतासु से लेके अश्री शत 18वां श्लोक। तुम्हारे संस्कृत आनंदजनक स्वभाव कर्म योगी को उत्पन्न करते हैं, जिसका भावार्थ है कि जिसको परमात्मा उत्तम शील देता है वही कर्म योगी बनता है, अन्य नहीं। ग्राम नाम से लेके सुवीर्यम 19वां श्लोक। जिज्ञासुओं से आविर्भाव को प्राप्त हुआ तथा सब प्रकार से स्तुति किए हुए हे परमात्मन आप उनके पवित्र अंतःकरण को प्राप्त होते हैं और उक्त स्तोता लोगों के लिए आप सुंदर बल को उत्पन्न करते हैं। इसका भावार्थ है कि उपासक लोगों से उपासना किया हुआ परमात्मा उनके लिए सुंदर बल का प्रदान करता है। ईशा से लेके वारम्ययम 20वां श्लोक। परमात्मा के दंड दातृत्व और अविनाशित्व आदि धर्मों का कथन इसमें किया गया है कि उक्त परमात्मा जो अज्ञान निवृत्ति द्वारा आविर्भाव को प्राप्त हुआ है और सब प्रकार से स्तुति किया गया है, वह पवित्र अंतःकरण को प्रकाशित करता है और दुष्टों का विघातक तथा अविनाशी और भजनीय है। यदंती से लेके तज्जही सबको पवित्र करने वाला परमात्मा आप मुझको इस संसार में जो भय प्राप्त है और जो विघ्न मेरे समीप तथा दूर हैं उनको सर्वथा नाश करें। पमान से लेके पुनातु 22वां श्लोक। वह परमात्मा हम लोगों को पवित्र करने वाला तथा सर्वद्रष्टा है और अपने पवित्र कर्मों से
अपने पितृ धर्मों से जो सबको पवित्र करने वाला है वह हमको अब पवित्र करे। यते से लेके पुनीहीना 23वां श्लोक। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन, जो तुम में पवित्र विस्तृत ज्योतियां हैं, उनसे हे परमात्मन हम लोगों को पवित्र करिए। यते से लेके ना 24वां श्लोक। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन, आपका जो पवित्र सूर्य आदिकों में तेज है, उससे हम लोगों को पवित्र करिए और अपने ब्रह्म भाव से हम लोगों को पवित्र करिए। उपाभ्याम से लेके विश्वता 25वां श्लोक। दिव्य गुण संपन्न परमात्मन, हे सर्वोत्पादक, आप ज्ञान योग तथा कर्म योग द्वारा मुझको सब ओर से पवित्र करिए और पवित्र ब्रह्म भाव से मुझे पवित्र करिए। त्रिभिष्टु से लेके ना 26वां श्लोक। परमात्मन, हे ज्ञान स्वरूप, हे सर्वोत्पादक, हे दिव्य गुण संपन्न परमात्मन, आप 3 शरीरों से जो श्रेष्ठ हैं तथा दक्षता युक्त हैं, उनसे हम लोगों को पवित्र करिए। परंतु माम से लेके पुनीही मां 27वां श्लोक। विद्वान जन मुझको उपदेश द्वारा पवित्र करें, नैष्टिक ब्रह्मचारी गण अपनी शुभ बुद्धि द्वारा पवित्र करें। हे विद्वानों, मुझको आप लोग पवित्र करें तथा हे परमात्मन मुझको पवित्र करिए। प्रस से लेके हवि 28वां श्लोक। हे परमात्मन, आप हमको बुद्धि युक्त करें तथा अपने संपूर्ण भावों से द्रवीभूत होकर, कृपा युक्त होकर तथा विद्वानों के लिए उत्तम दान रूपी भावों को प्राप्त करें। उप से लेके नमा 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबको प्रसन्न करने वाले वेद आदि शब्द राशि के अविभाविक सदा एक रस, जो अपनी प्रकृति रूप आहुति से बृहत हैं, उक्त गुण संपन्न परमात्मा को नम्रता विभावों को धारण करते हुए हम लोग प्राप्त हों। आलस्यस्य से लेके सोम 30वां श्लोक। हे परमात्मन, दिव्य गुण संपन्न सर्वत्र व्यापक शत्रु को जो अस्त्र हैं, उस सर्वघातक अस्त्र को नाश करिए। हे परमात्मन, आप मुझको पवित्र कीजिए। यह से लेके मातृश्वनाथ 31वां श्लोक। जो जन परमेश्वर स्तुति रूप ऋचाओं को पढ़ता है, वह मंत्र दृष्टाओं से स्पष्ट किया हुआ ब्रह्म आनंद को भोगता है और संपूर्ण वायु से स्वादुकृत पित्त पदार्थों को भोगता है। पमा नीरियों से लेके 32वां श्लोक। जो जन परमेश्वर स्तुति रूप ऋचाओं को पढ़ता है, उसके लिए मंत्र दृष्टाओं से स्पष्टीकृत रस का और दूध, घी, मधु और जल का ब्रह्म विद्या दोहन करती है। सतासठवां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। प्र से लेकर घिरे पहला श्लोक। परमात्मा विद्वान मीठे उपदेशों वाले परमात्मा के प्रति नम्रीभूत होकर जाते हैं। जैसे प्रकाश करने वाली वाणियाँ सद उपदेश वाली, प्रतिष्ठा वाली, ज्ञान रूपी अमृत को धारण करने वाली, सुदीप्ति वाली, व्याप्तिशील शुद्ध ज्ञान को धारण कराती हैं, इसी प्रकार उक्त विद्वान ज्ञान को धारण कराते हैं। स से लेके दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दुर्गुण दूर करने वाला, उन्नतिशील, पूर्वोक्त विद्वान बलपूर्वक उपदेश करता हुआ तथा सत्य नृत्य का विभेद करता हुआ जिज्ञासु को संसारी बनाता है और अनादि सिद्ध परमात्मा की स्तुति को विशाल करता है और दिव्य गुण युक्त विद्वान अज्ञानों का तिरस्कार करके पवित्र ज्ञान को प्रकाश करते हुए बड़े कर्मयोगी को धारण कराता है तथा वर्णीय पदार्थ को देता है। वियो से लेके तद तीसरा श्लोक। जो आनंद का वर्धक कर्मयोगी युगल परस्पर संबंध पृथ्वीलोक और ध्युलोक के ज्ञान को उत्पन्न करता है और साथ ही ऐश्वर्य से बड़ा हुआ अक्षीण ध्युलोक जो आकर्षणशील है उसको ज्ञान द्वारा व्यक्त करता है तथा अव्याहत गति होता हुआ
क्षयरहित बल को देता है। इसका भावार्थ है कि कर्मयोगी विद्वान के उपदेश से ही मनुष्य की पृथ्वीलोक और ध्युलोक का ज्ञान होता है और उसी के सदुपयोग से अक्षय बल मिलता है। स से लेकर शिरा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है कर्मयोगी का ये कर्तव्य है कि वह अकर्मण्यता दोषग्रस्त मनुष्यों में उद्योग उत्पन्न करके उनमें जागृति उत्पन्न करे। सम से लेके नेमम उद्यतम पंजवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमात्मा सूक्ष्म रूप से सबके अंतःकरण में विराजमान है उसको कर्मयोगी और ज्ञान योगी की सुलभता से लाभ कर सकते हैं, अन्य नहीं। मंद्रस्य से लेके छठा श्लोक, आनंद में परमात्मा का साक्षात्कार कर्म योग और ज्ञान योग द्वारा संस्कृत बुद्धि से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। अनंत स्वरूप परमात्मा के रूप को मेधावी लोग जानते हैं। जो परमात्मा सब लोक लोकांतरों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला है और जो विद्युत के समान सर्वव्यापक है, उस स्तंभनीय प्रकाश स्वरूप बड़े हुए कांति वाले सर्वव्यापक परमेश्वर का हम लोग वेद वाणियों से साक्षात्कार करते हैं। ताम से लेकर 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा ज्ञान योगियों तथा कर्म योगियों को अनंत बल देता है, इसलिए मनुष्य को ज्ञान योगों तथा कर्म योगी अवश्य बनना चाहिए। प्रमियंस से लेके 8वां श्लोक, परमात्मा अपनी दिव्य शक्ति से पवित्र वेदवाणी का प्रकाश करता है और स्वयं अमरन धर्मा होकर जगत जन्म आदि का हेतु है। एवं दिव्य से लेके विदित प्रियम 9वां श्लोक, ज्ञान योगी तथा कर्म योगी को परमात्मा अनंत प्रकार के ऐश्वर्य देता है। एवं ना से लेके सबीरम 10वां श्लोक, जो लोग कर्म योगियों और ज्ञान योगियों की संगति में रहते हैं उनके लिए परमात्मा नानाविध ऐश्वर्यों को देता है और ध्युलोक और पृथ्वीलोक उनके द्वेषियों से श्रद्धा रहित हो जाता है, अर्थात वे मित्रता की दृष्टि से सबको देखते हैं। 28वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। ईर्ष्यों से लेके ईष्यते पहला श्लोक, जिस प्रकार धर्मी लक्ष्य भेदन करने वाला मनुष्य इस तथा वृत्तियों को रोक करके एकमात्र अपने लक्ष्य में वृत्ति लगाता है, उसी प्रकार परमात्म उपासक को चाहिए कि वह सब ओर से वृत्ति को रोक करके एकमात्र परमात्मा की उपासना करे। उपमति से लेके वारमर्ति 2 श्लोक, जो पुरुष शांत भाव से परमात्मा के नियम अनुकूल चलते हैं, परमात्मा उन्हें शांत रूप से उनके कर्म अनुकूल फल देता है और जो परमात्मा नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके लिए परमात्मा दंड देता है। इसी अभिप्राय से यहाँ शूरवीरों के वानों के समान परमात्मा का कथन किया गया है, जैसा कि उठे है वज्र की तरह परमात्मा भयप्रद है। अव्यय से लेके शोभते 3 श्लोक, जो पुरुष संयमी बन के निष्काम यज्ञ करते हैं उन पुरुषों के लिए परमात्मा शुभ संतानों और शुभ फलों को उत्पन्न करता है। उक्षा से लेके अव्यक्त 4 श्लोक, जिसका भावार्थ है, जो पुरुष ब्रह्मचारी बनकर शारीरिक आत्मिक और सामाजिक तीनों प्रकार के बल अपने में उत्पन्न करता है वह परमात्मा के समर्थ का पात्र होता है। ब्रह्मचर्य आदि बल संपन्न पुरुष ही सर्वज्ञाता हो सकता है। उस पुरस्कृत पुरुष को इंद्रियां प्राप्त होती हैं, दिव्य परमात्मा की दिव्य शक्तियां उसी को प्राप्त होती हैं। वही बड़े बड़े योद्धाओं को अतिक्रमण करता है। उस सर्ववर्णीय इंद्रिय विकार रहित कवच की तरह यज्ञ से उज्जवल को परमात्मा चारों ओर से रक्षा करता है। अमृतेन से लेके स्वयं 5वां श्लोक, अमरन धर्म परमात्मा तथा शुद्ध अपने स्वाभाविक तेज से अपनी शक्ति रूपी आच्छादन द्वारा ध्युलोक के पृष्ठ को, जिसमें ध्युलोक और पृथ्वीलोक की अंतरिक्ष रूपी बिछोना है, उसको अपनी प्रकृति रूपी पुच्छ से पुष्ट करता है और सब ओर से इस ब्रह्मांड को आच्छादित करता है।
सूर्यसेव से लेके किचन छठा श्लोक। सर्व आनंददायक सबका निवास स्थान परमात्मा विस्तृत प्रकृति रूप तंतु के साथ गति करता है। उससे गमनशील सृष्टियां सूर्य के किरणों के समान शरणशील उत्पन्न होती हैं। उक्त परमात्मा उद्योगी के अतिरिक्त अन्य किसी के अंतःकरण को नहीं पवित्र करता है। इसका भावार्थ है कि उक्त गुण संपन्न परमात्मा के द्वारा सूर्य की रश्मियों के समान अनंत प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। सिंधु से लेके कृष्ण 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा करना सिंधु है। जिस प्रकार शुद्र नदियां समुद्र में मिलकर महासागर हो जाती हैं, इसी प्रकार उक्त परमात्मा को मिलकर के उपासक महत्व को धारण करता है। आना से लेके व्यस्कृत 8वां श्लोक। हे परमात्मन, ऐश्वर्य संपन्न, स्वर्ण आदि धन के स्वामी, क्वाद ऐश्वर्य वाले, विद्युत आदि शक्तियों के स्वामी, अन्न धन ऐश्वर्य युक्त आप सुंदर पराक्रम को हुए हम लोगों को सब ओर से दें। आप निश्चय करके मेरे पालन करने वाले हों और ऐश्वर्य के देने वाले आप ध्युलोक के मुख रूप विराजमान हैं। ऐते सोमा से लेके वृष्टि मच्छ 9वां श्लोक। पवित्र करने वाले ये संस्कृत सौम्य स्वभाव संग्राम में महारथी के समान पवित्र संग्राम के अभिमुख जाने वाले कर्म योगी को प्राप्त हो। उक्त स्वभाव पापों को हरण करते हुए कायरता को दूर करते हैं और जरा का नाश करके अनंत की वृष्टि को देते हैं। इंदो विद्राय से लेके 10वां श्लोक। इस मंत्र में कर्म योगी के लिए ऐश्वर्य प्रदान का वर्णन किया गया है। ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा कर्म योगी को सुख देने वाले निंदा रहित भादगों के नाशक आप कर्म योगी के लिए पवित्रता का प्रदान करें और स्तुति करने वाले कर्म योगी के लिए आनंद देने वाले धनों का प्रदान करें। आप दिव्य धनों के सहित ध्युलोक और पृथ्वीलोक को हम लोगों के लिए प्राप्त कराएं। 69वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। त्रिरश्मय से लेके वधेत पहला श्लोक। महत आकाश में प्रकृति से भिन्न 4 तत्व जो कि सुंदर हैं, वे शुद्धि के लिए प्रकृति के सत्य द्वारा परमात्मा ने रचे हैं। इस कार्य के लिए वेदवाणियां अहंकार से लेकर इंद्रियों तक 21 तत्वों द्वारा पूर्ण करती हैं और उससे सत्य है कारण जिनके ऐसे क्षीर आदि रसों को बढ़ाती हैं। स से लेकर विदु 2 श्लोक। जो पुरुष परमात्मा के महत्व को जानते हैं वे ही इस जगत की अद्भुत सत्ता जान सकते हैं, अन्य नहीं। ते अस्य से लेके अग्रिमनत 3 श्लोक। जो लोग लोक और परलोक के लक्ष्य को रख करके शुभ कर्म करते हैं वे ही परमात्मा के ज्ञान पात्र हो सकते हैं, अन्य नहीं। स से लेके विश्व 4 श्लोक। जो पुरुष तत्पश्चर्या आदि कर्मों को करते हैं वही पुरुष ज्ञान तथा कर्म के प्रभाव से सर्वत्र अभिव्यक्त परमात्मा को ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं, अन्य नहीं। स से लेके शरुध 5वां श्लोक। परमात्मा अपने सच्चिदानंद रूप से सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है और वह अपनी दमन रूप शक्ति से दुष्टों का दमन करके सत्पुरुषों का उद्धार करता है। स से लेकर सक्रतु 6 श्लोक। जो पुरुष ब्रह्म अमृत वर्षिणी धेनु के समान परमात्मा को काम धेनु समझ करके उसकी उपासना करता है वह अन्य किसी सुख की अभिलाषा नहीं करता। रोक्ति से लेके 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कर्मयोगी की सत असत का निर्णय करने वाली चैतन्य शक्ति परिशोधन करने वाली और रक्षा करने वाली होती है, उस सुकृति कर्मयोगी के हृदय को स्थान बना करके वृद्धि की इच्छा से दुष्ट के भयदाता कर्मों का वर्षक सर्वज्ञ परमात्मा निवास करता है और अविद्या को हरण करने वाली
दो दीप्तियों को तीक्ष्ण करता हुआ शब्द स्पर्श आदि के आश्रयभूत पंच तत्वों को उत्पन्न करता है। शुचि से लेके सुकर्म भी 8वां श्लोक। जो लोग अपने इंद्रिय संयम द्वारा व यज्ञ आदि कर्मों द्वारा इस शरीर का संस्कार करते हैं, मानो इस शरीर को मधुमेह बनाते हैं। पवस्य सोम से लेके विप्रच्छते 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा जीवों को शुभ मार्ग का उपदेश करके आने वाले दुखों से पहले ही बचाता है। हितोना से लेके निदास से 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है परमात्मा सूर्य के समान अज्ञान रूप अंधकार को दूर करके हमारे हृदय में ज्ञान दीप्ति का प्रकाश करता है। 17वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। आ दक्षिणा से लेके निर्निजी। पहला श्लोक, परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को द्रवीभूत अथवा यों कहो कि वाष्प रूप परमाणुओं से आच्छादित किया हुआ है। उसी सर्वोपरि उपास्य देव की उपासक लोग अपनी उपासना रूप दक्षिणा से उपासना करें। प्र से लेके तना। दूसरा श्लोक, जो पुरुष परमात्म ज्ञान के पात्र हैं, परमात्मा उनको पूर्ण ज्ञान देकर जरा मरण आदि भावों से निर्मुक्त करके अमृत बना देता है। अद्रिभी से लेके परिमणि। तीसरा श्लोक, जो परमात्म ज्ञान के पात्र होते हैं वे प्रथम स्वयं उद्योगी बनते हैं, फिर परमात्मा उनके उद्योग द्वारा उनको शुद्ध करके परम आनंद का भागी बनाता है। परि से लेके वरिमा भी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा उपासक को ज्ञानी तथा विज्ञानी बना करके उसका उद्धार करता है। सभी रथम लेके अजीज जनन 5वां श्लोक। इस मंत्र में बताया गया कि मनुष्य प्राणायाम द्वारा समी बनकर उन्नतिशील बने। शेनों से लेके यज्ञ 6वां श्लोक, जो लोग परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहें वे अपने हृदय में उनका ध्यान करें। परा से लेके राजती 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है अनादिकाल से परमात्मा अनेक उषा कालों को प्रकाशित करता हुआ सर्वत्र विद्यमान है। त्वेषम से लेके गो अग्र या 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा प्रत्येक रूप को प्रदीप्त करने वाला है। उसी की सत्ता से संपूर्ण पदार्थ स्थिर हैं और स्वयं वह निर्लेप होकर इन सब चीजों में विराजमान है। उस शेव से लेके पश्ते जा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण पदार्थों को देखता है और सूर्य आदि लोक लोकांतरों का प्रकाशक है। 71वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। हरिम से लेके चित परिप्रिय 1 श्लोक, जो लोग अपनी इंद्रियों को संस्कृत बनाते हैं अर्थात शुद्ध मन वाले होते हैं, परमात्मा अश्वमेव उनके ध्यान का विषय होता है। साकम से लेके मधु 2 श्लोक, जिसका भावार्थ है जब कर्मयोगी जन उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तब सामाजिक बल उत्पन्न होता है, अर्थात बहुत से लोगों की संगति होकर परमात्मा के यश का गान करते हैं। आसमानों से लेके चाम भी 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है जितेंद्रिय पुरुष के यश को स्तोता लोग गान करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में इंद्रिय रूपी घोड़ों की राशें रहती हैं। वही इस संसार रूपी मार्ग को तय करके परम पद को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं। निरीधृतों से लेके इंद्र ते 4 श्लोक, जिसका भावार्थ है जो लोक लोकांतरों का अधिपति परमात्मा है, उसको जब मनुष्य ज्ञान दृष्टि से लाभ कर लेता है तब आनंदित हो जाता है। निरिमा हुम्याम से लेके 5वां श्लोक, कर्मयोगी उद्योगी पुरुष धर्म युद्ध में अन्यायकारी शत्रु पर विजय पाते हैं और विद्युत के समान सर्वव्यापक परमात्मा पर भरोसा रख के इस संसार में अपनी गति करते हैं। अशुम से लेके पुनर्भवा 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ है जो लोग सर्व आधार और सर्वेश्वर परमात्मा के ज्ञान को लाभ करते हैं वे ही इनके सच्चाई के यज्ञ के ऋतिक बन सकते हैं, अन्य नहीं।
नाभा से लेके मत्सरा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है जो लोग उक्त गुण से विशिष्ट परमात्मा की उपासना करते हैं और उनमें अटल विश्वास रखते हैं, परमात्मा उनको अश्वमेव पवित्र करता है। और जो हत विश्वास होकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन करते हैं, परमात्मा उनके मद को चूर्ण करने के लिए वज्र के समान उद्यत रहता है। 7 से लेके वसी मही 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, आपकी कृपा से हम लोग पृथ्वी तथा अंतरिक्ष लोक के चारों ओर परिभ्रमण करें और नाना प्रकार के धनों को प्राप्त करें। 8 से लेकर 9 गही 9वां श्लोक, जो पुरुष अपने कर्म योग और उद्योग के अनंतर अपने कर्मों को ईश्वर अर्पण कर देता है, अर्थात निष्काम भाव से कर्मों को करता है, परमात्मा अवश्य में उसका उद्धार करता है। 72वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। स्त्रकव से लेके सुकृतम पीप्रन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। इस मंत्र में असुरों के 3 लोकों का वर्णन किया गया है और वे 3 लोक काम, क्रोध और लोभ हैं। अब असुरों की निंदा करते हुए और कर्म योगियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सम्यक से लेके वृद्धन 2 श्लोक, जो लोग परमात्मा के महत्व को धारण करके महान पुरुष बनते हैं, वे इस भाव सागर की लहरों से पार हो जाते हैं और परमात्मा के यश को गान करके अन्य लोगों को भी अभ्युदयशाली बना करके इस भाव सागर की धार से पार कर देते हैं। पितृवंश से लेके 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि पितृ कर्म वाले पुरुष ही वाग्मी बनते हैं और वे ही इस भाव सागर की लहरों से पार हो सकते हैं, अन्य नहीं। शस्त्र धारे से लेके 4 श्लोक, परमात्मा के आनंद की शस्त्र धाराएं इस संसार में इतस्तत सर्वत्र बह रही हैं। जो पुरुष परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करता है, वही उन आनंदों को लाभ करता है, अन्य नहीं। पितृ मातृ से लेके दिवस परी 5वां श्लोक, मनुष्य इस संसार में 4 प्रकार से विद्या को लाभ करता है। वे 4 प्रकार ये हैं कि माता पिता, आचार्य और गुरु। प्रत नान मान दध्या से लेके दुष्कृत 6 श्लोक, जो लोग आप्त पुरुषों के वाक्यों पर विश्वास करते हैं और सामाजिक बल को धारण करते हैं, परमात्मा उनकी सदैव रक्षा करता है। शस्धारे से लेके निरीचक्षसा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो लोग परमात्मा के स्वरूप में चित्तवृत्ति को लगा करके अपने आप को पवित्र करते हैं, वे ही कर्म योगी और ज्ञान योगी बन सकते हैं, अन्य नहीं। ऋतस्य से लेके अवर्तान 8वां श्लोक, जो लोग परमात्मा पर अटल विश्वास रखने वाले हैं, वे किसी से दबाए नहीं जा सकते। ऋतस्य से लेके प्रभु 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कर्म योगी और उद्योगी पुरुष हैं, उन्हीं के अंतःकरण में परमात्मा निवास करता है। 73वां सूक्त और 30वां वर्ग समाप्त हुआ। शिशोर से लेके सप्रत पहला श्लोक, जब पुरुष दूध पीते बच्चे के समान मुझ कंठ से परमात्मा के आगे रोता है, तब परमात्मा उसे अश्वमेव ऐश्वर्य देता है। दिवोया से लेके कवि 2 श्लोक, जिसका भावार्थ है। जिस परमात्मा ने ध्युलोक और पृथ्वीलोक आदि को लीला मात्र से धारण किया है, वही सब ऐश्वर्यों का दाता है, अन्य नहीं। मही से लेके ऋग में 3 श्लोक, सन्मार्ग चाहने वाले पुरुष को उचित है कि सच्चाई का यज्ञ करने के लिए परमात्मा की शरण ले। आत्मन नमो से लेके 4वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमात्मा उनके लिए दानशील शक्तियों से अनंत प्रकार के ऐश्वर्यों की वृष्टि करता है। अराशीत्सु से लेके धाम ही 5वां श्लोक, परमात्मा की कृपा से ही सुकर्मा पुरुष को निरोग और दिव्य शरीर मिलता है, जिससे वह सत्संगति को प्राप्त होकर इस संसार से अभ्युदयशाली बनता है। शास्त्र से लेके गृहच्युत 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा जिन पर प्रसन्न होता है, उनको 4 प्रकार के फलों को प्रदान करता है। श्वेतम
रूपम से लेके दर्शतोद्रीनम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग अनन्य भक्ति द्वारा परमात्म परायण होते हैं, परमात्मा उनको अश्वमेव तेजस्वी बनाता है, और जो दुष्कर्मी बनकर अन्याय करते हैं, परमात्मा उनको अश्वमेव दंड देता है। अधम शीतम से लेके गुणाम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ है जो पुरुष शुद्धि की पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, परमात्मा उस पर अश्वमेव दया करता है। अद्धि से लेके पीते 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग कर्म योग से अपने को पितृ बनाते हैं, उनके लिए परमात्मा अश्वमेव अपने ब्रह्म अमृत का प्रदान करते हैं। 74वां सूक्त और 32वां वर्ग समाप्त हुआ। अभी से लेके द्विचक्षण 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस निखिल ब्रह्मांड का निर्माता परमात्मा सूर्य आदि सब लोक लोकांतरों का प्रकाशक है। इसी अभिप्राय से कहा गया है कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, अर्थात परमेश्वर का प्रकाशक कोई नहीं, वही सबका प्रकाशक है। ऋतस्य से लेकर दीवा 2 श्लोक, जिसका भावार्थ है जीवों के शुभ अशुभ सब कर्मों का अधिपति परमात्मा है। उसी प्रकाश स्वरूप परमात्मा से सब ध्यो भव आदि लोक लोकांतरों का प्रकाश होता है। अब धूतान से लेके राजती 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उषा के प्रकाशित सूर्य आदिकों का भी प्रकाशक है, और वह पुण्य आत्माओं के स्वच्छ अंतःकरण को हिरण्यमय पात्र के समान प्रदीप्त करता है। अर्थात जो पुरुष परमात्म परायण होना चाहे, वह पहले अपने अंतःकरण को स्वच्छ बनावे। अध्रिवी से लेके दिव्य दिव्य 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ध्रुवलोक और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों का प्रकाशक परमात्मा अपनी सुधामयी वृष्टि से सदैव पवित्र करता है। परिसोम से लेके मघम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग एकमात्र परमात्मा का आश्रयन करते हैं, परमात्मा उनकी सदा रक्षा करते हैं, क्योंकि सर्वनियंता और सबका अधिष्ठाता एकमात्र वही है। परमात्मा ही सबका अधिष्ठान है। अधिष्ठान, अधिकरण, आश्रय, ये एक ही वस्तु के नाम हैं। उसी परमात्मा ने इस चराचरात्मक जगत संसार को उत्पन्न किया है, जिसकी कोई आश्चर्य रूप से देख रहा है, कोई आश्चर्य रूप से सुन रहा है, और कोई इस गूढ़ तत्व को ना समझ करके अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ है। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके कर्तव्य का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। अर्थात नास्तिक से नास्तिक भी जब इस बात का विचार करता है कि इस विविध रचना संयुक्त विश्व की किसने उत्पन्न किया है, तो उसकी दृष्टि भी किसी अद्भुत शक्ति पर ही ठहरती है। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ।